नमस्कार, मैं हूं फिरोज और मैं अभी हाजिर हूं फतुहा विद्युत प्रमंडल के बिजली कार्यालय में। समस्या बिजली से जुड़ी है और उपभोक्ताओं से जुड़ा मसला है। स्मार्ट मीटर को लेकर के आए दिन कहीं ना कहीं आपको इसका विरोध करता हुआ लोग जरूर नज़र आ जाते हैं। फतुहा इलाके में भी अभी हाल के दिनों में एक गांव है न्याजीपुर गांव, जहां पर बिजली का जो ये स्मार्ट मीटर है इसको लगाने जब विद्युत कर्मी पहुंचे थे तो गांव वालों ने विद्युत कर्मियों के ऊपर हमला कर दिया था, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। सवाल ये उठता है कि आखिर इस बिजली का जो मीटर है, ये जो स्मार्ट मीटर है, इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? आखिर ये विरोध लगातार क्यों बढ़ता जा रहा है? और मजे की बात यह है कि अब इस समस्या का, स्मार्ट मीटर का राजनीतिकरण हो गया है। अभी मैं आपको बता दूं, बिहार में एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार इसके मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जो प्रतिपक्ष है राष्ट्रीय जनता दल ने इसे अपना मुद्दा बना लिया है और इस स्मार्ट मीटर की समस्या को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की गई है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस स्मार्ट मीटर में समस्या कहाँ है, क्या फर्क है स्मार्ट मीटर और पुराने मीटर में? मैं अभी कार्यालय में सिर्फ इसलिए आया हूं ताकि मैं आप लोगों को ये दिखा सकूं कि इन दोनों मीटर के अंदर क्या अंतर है, क्या कुछ अंतर है, वाकई अंतर है। जैसा कि लोग कहते हैं कि स्मार्ट मीटर में बिल ज़्यादा उठता है, जाहिर सी बात है कि बिल ज़्यादा उठने का मतलब ये है कि यूनिट का खपत ज़्यादा हो रहा है। आप खपत जितना कर रहे हैं उसके मुकाबले स्मार्ट मीटर आपके यूनिट को ज़्यादा शो कर रहा है, और जब ज़्यादा शो करेगा तो आपको पे भी ज़्यादा करना पड़ेगा। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर विद्युत विभाग का जो कार्यालय है फतुहा विद्युत प्रमंडल का, यहाँ ये सुविधा केंद्र है और ये सुविधा केंद्र आम लोगों के लिए है जिनको भी बिजली की समस्या है, स्मार्ट मीटर से संबंधित कोई समस्या है, कोई सवाल है, तो आप यहाँ पर आकर अपने समस्या का, अपने सवाल का जवाब हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं विद्युत विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, कार्यकारी अभियंता हैं विनोद कुमार। मैं इनसे समझने की कोशिश करूँगा कि आखिर क्या अंतर है स्मार्ट मीटर और पुराने मीटर में। इस सुविधा केंद्र में आपको बता दूं, यहाँ जो सुविधा केंद्र है यहाँ पर दोनों मीटर लगा है पहले से, ताकि जब भी कोई अपनी समस्या को लेकर आते हैं तो उसका निराकरण विद्युत विभाग के लोग उनको कर सकें, उनको संतुष्ट कर सकें। तो आइए मैं जानता हूँ कि क्या फ़र्क है इन दोनों मीटरों में। सर आप बताएं कि ये जो स्मार्ट मीटर है और पुराना वाला मीटर है, इसमें क्या कुछ अंतर भी है क्या? नमस्कार, मैं विनोद कुमार विद्युत कार्यपालक अभियंता फतुहा के रूप में कार्यरत हूँ। मैं ये बताना चाहूँगा कि ये स्मार्ट मीटर और नॉर्मल मीटर में सिर्फ न्यू टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है। जो मुझे डाटा की आवश्यकता पड़ता है बिलिंग के लिए, 4 डाटा 5 डाटा की, वो सभी डाटाएं पुराने मीटर में मुझे उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो उसके उपलब्ध कराने के लिए स्मार्ट मीटर का अधिस्थापन किया जा रहा है। तो मैं अभी तत्काल पूरा डिटेल में तो बताऊंगा बाद में। अभी मैं दोनों मीटर का जो कंजम्पशन है, खपत है, दोनों मीटर में कोई यूनिट खपत ज़्यादा का अंतर नहीं है, वो मैं अभी दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये पहले पुराने वाले मीटर हैं जो नॉर्मल मीटर है। ये मीटर और इसके सीरीज में स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं जिसकी तारीख है 25 जनवरी 2022, यानी कि 25 जनवरी 2022 को दोनों मीटर सीरीज में लगाए गए थे। जब 25 जनवरी 2022 को ये मीटर अधिस्थापन किया गया था, उस समय इसका रीडिंग था 1551 यूनिट, 1551। ये देख लीजिए, 1551 यूनिट 25 जनवरी 2022 को था। और उस समय इसका स्मार्ट मीटर का कंजम्पशन 0 था, क्योंकि उस दिन नया मीटर अधिस्थापन किया गया था। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा आज के तारीख में कि आज के तारीख में पुराने मीटर में क्या रीडिंग है और नए मीटर में क्या रीडिंग है। तो पुराने मीटर का पहले मैं रीडिंग दिखाना चाहूँगा। पुराने मीटर का रीडिंग आज के डेट में क्या है। आज के डेट का रीडिंग है 1769, नज़दीक लाइए दिखाइए परा से, 1769 यूनिट था। ठीक है, 1769। अब इसका कैलकुलेशन दिखाते हैं, आइए हम कैलकुलेटर में देखिए। ये 1769 माइनस 1551, 1551 पहले का यूनिट था, रीडिंग यहाँ पे दिखाइए 1551, ये 1551 यूनिट था। तो अभी का रीडिंग था 1769, तो 1769 माइनस 1551, 218 यूनिट इसमें उठा है अभी तक। अब देखते हैं कि स्मार्ट मीटर में कितना यूनिट उठा है।
देखिए 217.9 यानी कि 217.9 यूनिट उठा है, लगभग 218 यूनिट। तो इससे ये पता चलता है कि दोनों मीटर में कहीं कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में सेम यूनिट उठा है, 218 यूनिट दोनों में उठा है। ये सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, जिससे कि इसमें हमें ज़्यादा डाटा उपलब्ध कराया जाता है इस मीटर के द्वारा। जैसा कि आपने देखा, इंजीनियर विनोद कुमार ने आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया कि पुराने मीटर और स्मार्ट मीटर में जो यूनिट कंजम्पशन का मामला है वो कोई खास अंतर नहीं है, बिल्कुल बराबर है। मतलब कि आप कह सकते हैं कि पुराने मीटर और स्मार्ट मीटर में किसी तरह की जो भी आम लोगों की भ्रांतियां हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मीटर चाहे पुराना हो या स्मार्ट मीटर हो, विद्युत का कंजम्पशन बिल्कुल बराबर होता है। तो सवाल ये उठता है कि जो आम लोगों के दिमाग में जो भ्रांति थी कि पुराने मीटर के मुकाबले जो स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है उसमें विद्युत का जो यूनिट है वो ज़्यादा खपत होता है, ये अपने आप में सरासर गलत है। इस स्मार्ट मीटर की कुछ खासियत भी है, वो भी जान लेते हैं। जी, ये स्मार्ट मीटर में यदि किसी कारण से निगेटिव बैलेंस रहने के कारण बिजली कट जाती है, सबसे पहले बिजली उसी दिन कटेगी निगेटिव बैलेंस के कारण जिस दिन कार्यालय खुले रहेंगे, वो भी दोपहर 10 से 1 के बीच। यदि दोपहर 10 से 1 के बीच यदि रिचार्ज करने में सक्षम नहीं है, किसी त्रुटि के कारण, घर में नहीं रहने के कारण लोग मोबाइल वाले के नहीं है घर में और रिचार्ज नहीं करवा पा रहे हैं, तो इसमें एक सुविधा है जिसको बोलते हैं पुश बटन। इस पुश बटन को यदि 20 सेकेंड तक लगातार दबाए रखते हैं तो ये ऑटोमेटिक रिकनेक्ट हो जाता है और ये महीने में एक बार सुविधा मिलता है। फिर 72 घंटे के अंदर आपको रिचार्ज कर लेना पड़ेगा। यदि रिचार्ज नहीं करेंगे तो फिर दोबारा आपको ये सुविधा नहीं मिलेगी। आपने सुना, बड़े कमाल का सुविधा है इस स्मार्ट मीटर में। सुविधा ये है कि अगर आपका स्मार्ट मीटर, आपके मीटर का पैसा खत्म हो गया तो जाहिर सी बात है स्मार्ट मीटर की जो खासियत है, पैसे खत्म बिजली खत्म। तो इन्होंने जो अभी बताया कि इस स्मार्ट मीटर में एक पुश बटन है और अगर आपका मीटर बंद हो गया, बिजली कट गया है, तो आप उस स्मार्ट मीटर में लगे उस बटन को लगातार 20 सेकंड तक दबा कर रखेंगे, आपका बिजली कनेक्शन फिर से चालू हो जाएगा। और एक और अहम जानकारी है, वो जानकारी ये है कि ये जो बिजली कटने का मामला होता है ये सिर्फ वर्किंग आवर में ही होता है। मतलब जिस दिन विद्युत कार्यालय खुला होगा उसी दिन आपका अगर बैलेंस खत्म होता है तो उसी समय ये आपका बिजली डिस्कनेक्ट होगा। अगर कार्यालय छुट्टी है, कार्यालय में हॉलीडे है, तो उस समय आपका ये जो स्मार्ट मीटर है बिल्कुल काम करता रहेगा, चाहे आपके पैसे खत्म हो गए हों, लेकिन आपका बिजली कनेक्शन नहीं कटेगा। तो छुट्टी वाले दिन अगर वर्किंग आवर में कट गया और आपके घर में उस मीटर को रिचार्ज करने वाला जो भी आदमी है, जो जिस मोबाइल से होता है, अगर वो घर पे नहीं है, किसी कारण बस आप रिचार्ज नहीं करवा पाते हैं, तो ये स्मार्ट मीटर आपको ये सुविधा देता है कि इसमें लगे पुश बटन को लगातार 20 सेकंड तक दबा कर रखें और वो फिर से आपके बिजली को चालू कर देगा। लेकिन याद रहे, आपको अगले 48 घंटे के अंदर इसे फिर से रिचार्ज करवा देना है, वरना ये आपको ये सुविधा महज 1 महीने के अंदर एक बार आपको मिलेगा। अगर आप नहीं करवाते हैं और उसके बाद फिर सोचेंगे कि 20 सेकंड दबा कर रखें बिजली चालू हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा और आपका बिजली कट जाएगा। ये एक टेक्नोलॉजी की बात है। आप टेक्नोलॉजी, पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रही है, तो जाहिर सी बात है कि बिहार सरकार भी अगर बिजली विभाग को स्मार्ट बनाने की कोशिश कर रहा है तो हमें लगता है कि आम लोगों को भी इसका साथ देना चाहिए। लेकिन एक ज़रूरी इस बात की है कि लोग अगर नहीं समझ रहे हैं, नहीं जान रहे हैं कि स्मार्ट मीटर क्या है, इसकी खासियत क्या है, तो मुझे लगता है कि विद्युत विभाग को पहले आम लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। अब जिस जरूरत को बताने और समझाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, काश बिजली विभाग ने इस खासियत को, इस गुण को अगर पहले बता दिया होता तो शायद स्मार्ट मीटर को लेकर इतना हंगामा नहीं होता।